हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्ग में इस तरह के सवाल। और इस तरह के सवाल की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है। देखो, भुजा में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जिससे क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो बताओ नई भुजा क्या है। क्या करना, जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है उसमें भुजा में जितनी वृद्धि हुई है उसका भाग लगा दो। कितना आया 21। ये जो आंसर आता है वो पुरानी भुजा और नई भुजा दोनों का आंसर होता है एक साथ। लेकिन वो कह रहा है कि भुजा हमने 3 बढ़ाई है, इसका मतलब पुरानी और नई भुजा में कितना डिफरेंस है दोस्तों, 3 का डिफरेंस है। तो क्या करना है, इसमें से 3 घटा देना। अब कितना आया 18। 18 का 9 और 9 दोनों भुजा में दे दो। और नई वाली जो है वो पुरानी वाली से कितनी 3 ज्यादा है। तो नई वाली कितनी हो गई दोस्तों, 9 + 3 12। और पुरानी वाली कितनी हो गई 9। कहीं इक्वेशन एक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पढ़ते हैं आगे। तो कंटिन्यू रखिए वीडियो को और बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वर्ग का सेकंड वीडियो। ठीक है, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने जो आपको पहले पढ़ाया है वो आपने देखा होगा, बिल्कुल ऑफलाइन में क्लास चल रही हो वैसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको फॉर्मूले सिखाए थे। ऐसे ही अपन रोज पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए ताकि घर घर बैठा बच्चा भी पढ़ सके। और दूसरा, अपने वीडियो में कोई फालतू का आना जाना कोई बातें नहीं होती है, इसलिए आप जब मन करे तब आराम से शांति से पढ़ सकते हो। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं यहां से। चलिए, तो पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा को क्या कर दिया है, आधा। और आज जो मैं आपको सवाल पढ़ाने वाला हूं वो परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण से रिलेटेड सवाल है। मतलब जो मैंने कल पढ़ाया है उससे जुड़े हुए आज सारे सवाल आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो कल वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन यहां पर ऊपर की तरफ आ रहा है, उस आई बटन को प्रेस करिए, कल का वीडियो देखिए, बेसिक फॉर्मूले कवर करिए। अब आता हूं पहला, क्षेत्रफल। तो क्या बोल रहा है कि भुजा जो है भुजा को आधा कर दिया है। तो मतलब पहले भुजा कितनी रही है अपन को नहीं पता, मान लो भुजा ही हो। तो अब जो है वो भुजा कितनी कर दी है, आधी। मतलब अब भुजा की जगह कितना लिखा जाएगा, भुजा बाय 2। तो बोल रहा है क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले पुराना क्षेत्रफल क्या था, तो जब यहाँ पर केवल भुजा थी तो क्षेत्रफल था भुजा का स्क्वायर। और अब कह रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अब भुजा की जगह भुजा नहीं है, अब भुजा की जगह क्या है, भुजा बाय 2 है। तो इसका करेंगे स्क्वायर। सिर्फ भुजा का आधा किया, उसका स्क्वायर किया है। तो भुजा का स्क्वायर, ये भुजा इसके ऊपर तो स्क्वायर लग जाएगा और नीचे जो 2 है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 1/4 में संख्या अलग कर लेता हूं और पीछे लिख देता हूं भुजा का स्क्वायर। इसका मतलब पुराना क्षेत्रफल जितना था वो तो है ही है, लेकिन उसके आगे कितना लग चुका है, 1/4। बोले तो जो क्षेत्रफल है वो कितना हो चुका है, 1/4। मतलब पहले वाले में 4 का भाग लगा दो। तो यहां से कौन सा आंसर आया दोस्तों, सी वाला, कि यहां पर क्षेत्रफल कितना हुआ, 1/4। दूसरा ये कि ये तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया कि एक्चुअल में कैसे, वरना आपको तो डायरेक्ट करना है। भुजा को आधी कर दी, 1/2, आधा का मतलब, और जो एक संख्या है उसका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब बटा में कितना आने वाला है, 4। क्लियर सबको, ठीक है, ताकि ये लिखना नहीं पड़े। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में है, एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है। तो डायगोनल विकर्ण 20 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जुगाड़ मैंने आपको फॉर्मूला कल ही सिखा दिया था कि अगर विकर्ण पता है और क्षेत्रफल निकालना हो, तो विकर्ण पता है और क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का कर दो स्क्वायर और भाग लगा दो 2 का। तो विकर्ण का स्क्वायर करो तो विकर्ण कितना है 20, 20 का स्क्वायर करके 2 का भाग लगा दो। और 20 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 400, और 400 में किसका भाग, 2 का। तो 400 में 2 का भाग लगाने से कितना आया, 200। किसमें दे रखा है, मीटर, तो 200 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आया दोस्तों, 200 वर्ग मीटर या 200 मीटर स्क्वायर। क्लियर सबको, फॉर्मूले अच्छे से रट्टा मार लेना ताकि ध्यान रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 22 सेंटीमीटर है, तो इस बार इसका परिमाप भी बताओ और क्षेत्रफल भी बताओ। सवाल वो का वही है, ठीक है। तो वापस पता क्या है आपको, विकर्ण ही पता है और पहले पूछा है परिमाप बताओ। और आपको ये तो याद ही होगा कि परिमाप निकालने का क्या तरीका था, जो भी विकर्ण है डायगोनल है
उस विकर्ण को किससे गुणा कर लेना, 2√2 से। 2√2 से गुणा करने से क्या ज्ञात हो जाएगा, परिमाप। तो विकर्ण कितना है 22 और उसको गुणा कर लो 2√2 से, तो 22 × 2 कितना हो गया 44 और पीछे आ जाएगा √2। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। बस इतना छोटा सा सवाल है, जबकि अगर यही आप फॉर्मूले से करोगे तो विकर्ण बराबर भुजा √2, फिर भुजा निकालोगे, भुजा निकालने से आगे आगे परिमाप का फॉर्मूला लगाओगे। अब इतना जो टाइम वेस्ट होगा उसकी जगह इतना सा याद कर लो, मैंने बता ही रखा है, बस आपका काम एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्या है, सेकंड है क्षेत्रफल। तो सेकंड है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे क्या करते हैं, तो क्षेत्रफल में दोस्तों अभी जस्ट पढ़ा अपन ने कि विकर्ण जो है उसका कर दो स्क्वायर और उसमें भाग लगा दो 2 का, तो विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। तो विकर्ण कितना है दोस्तों, तो विकर्ण है आपका 22 का स्क्वायर कर लो और 2 का भाग लगा दो। तो 22 का स्क्वायर करके 2 का भाग, तो 22 का स्क्वायर होता है 484 और अपॉन में आ गया 2, 484 अपॉन 2 और 2 का भाग लगाओ तो आंसर कितना आया 242 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया परिमाप और यही हो गया आपका क्षेत्रफल। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला सवाल, एक वर्ग के विकर्ण को दुगुना करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग के विकर्ण को दुगुना करना है, अब इसका विकर्ण कितना है अपन को तो ये भी नहीं पता है। ठीक है, अब विकर्ण कहां से आता है, तो विकर्ण आता है कहां से, जब इसकी साइड पता हो भुजा, और इसकी भुजा कितनी है अपन को तो वो भी नहीं पता। तो मान लेते हैं इसकी भुजा क्या हो जाए x, तो यहां पर इसका विकर्ण क्या होता दोस्तों, विकर्ण भुजा √2, मतलब x के पीछे √2 लग जाएगा, x√2। अब वो कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण को अगर दुगुना कर दो, तो वर्ग का जो विकर्ण है x√2 उसको क्या कर दो, दुगुना कर दो। ये दुगुना कर दिया तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब समझो, अगर इसका ये विकर्ण है तो इसकी भुजा कितनी हुई, तो अगर ये इसका विकर्ण है तो भुजा कितनी हुई, तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ विकर्ण जो होता है वो विकर्ण क्या होता है, भुजा √2। ये होता है विकर्ण का फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना ताकि अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े कुछ। विकर्ण होता है भुजा √2 और यहाँ √2 जो है वो पीछे कभी भी आ जाए तो जानना √2 जो पीछे आता है उसके अलावा जो बचता है वो क्या होती है, भुजा होती है। जैसे यहाँ √2 फॉर्मूले का है, उसके अलावा जो बची हुई है वो तो भुजा ही है। तो सेकंड वाले में भुजा कितनी हुई, तो आप समझो ये √2 जो दे रखा है, अब ये √2 आप मान लो फॉर्मूले का दे रखा है और उसके अलावा जो बचा हुआ है वो क्या है, x और 2 बचा हुआ है। इसका मतलब इस वर्ग की भुजा कितनी हो गई, x × 2 मतलब 2x। ठीक है, तो इसकी भुजा 2x और इसकी भुजा कितनी हो गई, x। अब आते हैं दूसरा, आपको एक मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूं कि कभी भी वर्ग का विकर्ण, पेरीमीटर परिमाप और भुजा तीनों में जो परिवर्तन होता है वो एक जैसा होता है। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वापस बोल रहा हूं, सुन लेना, वर्ग की भुजा, वर्ग का विकर्ण और वर्ग का परिमाप, ये तीनों के तीनों में जो चेंजेस आते हैं वो बिल्कुल सेम चेंजेस होते हैं, प्लस माइनस को छोड़ के। ऐसा नहीं 2 सेंटीमीटर बढ़ाने से इधर 2 बढ़ेगा, कहने का मतलब है गुना में। अगर भुजा को 2 गुना कर दी जाए तो भुजा को 2 गुना करोगे तो विकर्ण भी 2 गुना ही होगा और परिमाप भी 2 गुना ही होगा। अगर भुजा को आधा करोगे तो विकर्ण भी आधा ही होगा और परिमाप भी आधा ही होगा। तो इस सवाल में अगर आपको ये चीज पहले से पता होती तो इतना मुझे बताना भी नहीं पड़ता। विकर्ण को दुगुना करने से उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों देख लो, मैंने विकर्ण को दुगुना किया तो भुजा पे क्या इफेक्ट पड़ा, पहले भुजा x थी, अब भुजा क्या हो गई, x × 2 हो गई, मतलब भुजा भी क्या हो गई, दुगुनी हो गई है। तो ऐसे सवाल आने पर ये लॉजिक याद रखना कि भुजा दुगुनी कर दी है तो विकर्ण दुगुना होगा और विकर्ण दुगुना हो गया है तो भुजा दुगुनी होगी। अब पूछा क्षेत्रफल पे प्रभाव बताओ, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो नॉर्मली क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो अगर हमारी भुजा x थी तो क्षेत्रफल x² है। अब वो कह रहा है कि नया क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नया क्षेत्रफल, तो भुजा कर दिया हमने 2x, तो इसका होगा अब स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4x²। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल था x² और अब क्षेत्रफल कितना हो गया है, 4x²। मतलब यहां से यहां क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ गया है, 4 गुना हो गया है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो गया है। और अगर कोई पूछे कि क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है, इसलिए मैंने अभी वर्ड जो बोला था ना, ध्यान से सुना हो तो आप वापस ट्राई करना क्या बोला मैंने।
क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है और एक होता है क्षेत्रफल कितना हो गया है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे वर्ड है जो भी गलती कर जाते हैं एग्जाम में। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है, तो एक्स स्क्वायर तो भाई पहले से था, 4x स्क्वायर हो चुका है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो वही है, लेकिन बड़ा कितना है तो हो गया है 4 गुना, तो हो कितना गया है 4 गुना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कितना बढ़ गया है, तो बढ़ कितना गया 3 गुना। बहुत छोटा सा सवाल है, मतलब बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो हो जाती है, ध्यान रखना। बड़ा है 3 गुना लेकिन हो कितना गया है 4 गुना। ठीक है, याद रखना इस तरह के सवाल कभी आए तो बढ़ना क्या है और होना क्या है। जैसे आपकी सैलरी 10,000 है, सैलरी हो गई 20,000, तो आपकी सैलरी दुगुनी हो गई है, दुगुनी हो गई है, लेकिन बड़ी कितना गुना, तो बड़ी 2 गुना नहीं है, 2 गुना तो हो गई है, बड़ी कितना गुना है 1 गुना है। इसलिए याद रखना हो जाना और बढ़ना में बस इतना से ही फर्क होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और इस बार आपको विकर्ण पूछा है, मतलब सवाल रिवर्स कर दिया है, क्षेत्रफल देकर विकर्ण ज्ञात करना हो। तो अब ये कि क्षेत्रफल में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर लिखेंगे, फिर वहां से भुजा स्क्वायर करके इसका आंसर लेके आएंगे। आप ऐसा मत करना, जो करे ऐसा उन्हें करने दो, जो अपने चैनल पे आगे पढ़ रहे हैं आप लोग तो ऐसा मत ही करना। क्यों क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब भी कभी क्षेत्रफल और विकर्ण का नाम आए, हमेशा आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि सर ने बताया था कि क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही याद रखना है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 128, तो 128 लिखो। विकर्ण हमें नहीं पता, विकर्ण का वी लिख देता हूं, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, 2 को इधर भेज दो, 128 का 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा दोस्तों 256 आएगा, और बराबर क्या हो गया वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब विकर्ण स्क्वायर 256। तो दोस्तों अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो सामने रूट लग जाएगा, और सामने रूट लग गया मतलब 256 किसका स्क्वायर है, तो 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। इसका मतलब विकर्ण का आंसर कितना हुआ 16 सेंटीमीटर। क्लियर, बस इतना सा सवाल था। अदरवाइज स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है तो भुजा स्क्वायर बराबर 128 रखेंगे, फिर यहाँ से भुजा निकाल के लाएंगे, फिर उसके बाद उसका भुजा का रूट 2 से गुणा करके विकर्ण निकालेंगे। तो ये तरीका जो आपका बेसिक है वो तो आप कर ही सकते हो, लेकिन फिर अपना जुगाड़ का क्या मतलब। ठीक है, तो अपना जुगाड़ हमेशा साथ में रखो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आगे दे रखा है एक वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है। कितनी है 3√2 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आज सारे विकर्ण क्षेत्रफल परिमाप और भुजा बढ़ाने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो 3√2 क्या है भुजा है, तो उसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण क्या होता है दोस्तों भुजा √2, पीछे √2 लगा दो, ये भुजा √2 हो गया। अब √2 का गुणा होगा तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 3 तो स्टार्टिंग में है ही है, 2 और आ गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मतलब आंसर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, और आगे देखो एक वर्ग का विकर्ण, वापस सेम सवाल आया है, एक वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस बार क्या है विकर्ण से निकालना है क्षेत्रफल, तो वापस वही विकर्ण का स्क्वायर कर लो, और जो लोग विकर्ण स्क्वायर नहीं करे उनको अगर ध्यान हो तो यहाँ पर एक ध्यान रखना, विकर्ण बनता किससे है, तो विकर्ण बनता है भुजा √2 से। मतलब विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √2। अगर कभी आपको ऐसा दे रखा है कि विकर्ण जो है उसके भी पीछे √2 लगा हुआ है, तो समझ जाओ ये √2 तो फॉर्मूले वाला है, तो फिर आगे जो लिखी हुई है वो तो भुजा ही आपकी, कहीं स्क्वायर बटा 2 करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, कर लोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि √2 जो है वो तो फॉर्मूले का है, और भुजा का आंसर कितना है 16। अब वो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा कितनी है दोस्तों 16, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर भुजा का, तो यहां से 16 का स्क्वायर कितना आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर कोई किसी एग्जाम में ऐसा याद नहीं आया माना कि, और उसे पता ही नहीं रहा कि √2 अरे ये तो फॉर्मूले का था, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको क्या जुगाड़ सिखा रखा है, विकर्ण का स्क्वायर करना और 2 का भाग लगा देना, यही पढ़ाया है, आप यही लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना 16√2 का स्क्वायर कर लो और 2 का भाग लगा दो। अब 16√2 का स्क्वायर करोगे 16 का स्क्वायर हो गया, और इंटू √2 का स्क्वायर तो 2 ही हुआ, और बटा में भी 2 ही आएगा, तो इससे 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना 256, और 256 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
क्लियर दोस्तों, ये है क्षेत्रफल का आंसर। तो इधर से करो चाहे इधर से करो, किधर से भी करो, बस सवाल करो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और अब दे रखा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1296 वर्ग मीटर है, 1296 वर्ग मीटर है। तो इससे 4 गुना बड़े खेत का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि खेत का क्षेत्रफल ये दिया है, 4 गुना बड़ा जो खेत है इससे, तो 4 गुना बड़ा खेत है उसका परिमाप निकालना है। तो क्या करें, इसका परिमाप निकाल के फिर 4 गुना करें, नहीं, 4 गुना बड़े खेत का परिमाप निकालना है, तो उसकी भुजा का 4 गुना नहीं करना है। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और मेरे पास आपसे 4 गुना बड़ा प्लॉट है, तो आपके पास कितना है 1000 स्क्वायर फीट का, और मेरे पास आपसे 4 गुना बड़ा प्लॉट है, तो आपके पास 1000 है तो मेरे पास कितना हुआ 4000। क्या आपने आपके 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट की भुजा निकाली, क्या भुजा से मेरे प्लॉट को आपने गुणा किया, नहीं। कभी भी मार्केट में जो चीजें यूज होती है ना, हमेशा वही लिया करो। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा खेत है, सबसे पहले तो आपको क्या दिया है कि उस खेत, वो जो खेत है वो 4 गुना बड़ा खेत है। तो 4 गुना किससे बड़ा है, क्षेत्रफल से, ना कि भुजा से। तो इसलिए देखो क्या करेंगे, पुराना जो खेत है पहले वाला, उस पहले वाले खेत का क्षेत्रफल है 1296। तो नया जो खेत है उस नए खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो नए खेत का क्षेत्रफल, नए खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा 1296 मल्टीप्लाई 4, ये हुआ उसका क्षेत्रफल 4 गुना, और गुणा नहीं करो चलेगा, ठीक है। अब आता है कि क्षेत्रफल, ये तो क्षेत्रफल है तो वर्गाकार खेत ही है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा क्षेत्रफल में, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर इक्वल टू 1296 मल्टीप्लाई 4। अब क्या निकालेंगे, यहां से साइड भुजा ज्ञात करेंगे, और स्क्वायर अगर हटाएं तो स्क्वायर हटाने से सामने क्या लग जाएगा, रूट 1296 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, उसके बाद आगे 1296 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो 1296 होता है 36 का स्क्वायर, मतलब इसका आंसर आया 36। और 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 स्क्वायर होता है 2 का, ये 2। वर्गमूल, ये अब इतना बड़ा स्क्वायर मैंने कैसे निकाला, ये वर्गमूल घनमूल आपको मैं अलग से पढ़ूंगा, और वैसे मैंने पहले पढ़ा रखे हैं 1-2 साल पहले, वहां जाके आप देख सकते हो, वो मैं आपको अभी वापस कुछ टाइम में पढ़ाऊंगा भी सही। ठीक है, फिलहाल यहां से आते हैं कि भुजा का आंसर कितना, तो भुजा का आंसर कितना लेंगे दोस्तों, तो भुजा आ गई यहां से 72। किसकी भुजा आई 72, ये आई है नए खेत की भुजा। और आपसे सवाल में क्या पूछा है, आपसे सवाल में पूछा है कि परिमाप ज्ञात कर ले आओ आप। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4 इंटू भुजा। तो जो नया खेत है उस नए खेत की परिमाप निकालना हो तो 4 इंटू भुजा कर लो, और 4 इंटू भुजा करें कितना हुआ, यहां से 8 और 7 चौक 28, 288। और किस में चल रहा है सवाल, मीटर में, तो पीछे यहाँ क्या आएगा, मीटर। ठीक है, गलती कहाँ होती है, वो गलती ध्यान रखना, गलती यहाँ होती है कि स्टूडेंट क्या समझते हैं कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है और 4 गुना बड़ा खेत, तो 4 गुना बड़ा खेत किससे 4 गुना है, क्षेत्रफल से, बस भुजा मत निकाल देना आप। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है एक वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर बढ़ाने से उसका क्षेत्रफल 93 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग ट्रेलर में ये वीडियो आपको ये सवाल बताया था। अब मैं बताता हूँ इस सवाल को कैसे करते हैं। तो मूल वर्ग की भुजा क्या है, बढ़ी हुई भुजा क्या है, पुरानी भुजा क्या है, ऐसा कोई भी सवाल अगर पूछे तो क्या करना दोस्तों, आपको मैं बेसिक बताता हूँ पहले और फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने स्टार्टिंग बताई थी वो आगे बता रहा हूँ, पहले बेसिक देख लो। इसमें बोल रहा है कि वर्ग है, ठीक है, उस वर्ग की भुजा बढ़ा दी है, तो पहले वर्ग रहा होगा एक, फिर उसमें दूसरे वाले में भुजा बढ़ा दिए, तो यहां से भुजा कितनी है पुरानी पता नहीं, क्या मान लिया x, और नए वर्ग की भुजा कितनी हो गई, तो 3 बढ़ा दिए, तो नए वर्ग की भुजा हो गई x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल 93, इसका क्षेत्रफल 93 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसके क्षेत्रफल में और इसके क्षेत्रफल में कितना डिफरेंस आ गया है, 93 का अंतर आ गया है, और ये बढ़ जाता है मतलब इसका क्षेत्रफल बड़ा है, तो बड़े वाले को लिखेंगे आगे, तो क्षेत्रफल फर्स्ट, सॉरी इसको कर देता हूं सेकंड, तो ये वाला आ जाएगा क्षेत्रफल सेकंड माइनस क्षेत्रफल 1, क्योंकि ये छोटा है, दोनों में डिफरेंस कितना है 93 का।
अब क्षेत्रफल सेकंड, इसका क्या निकालना क्षेत्रफल, तो भुजा कितनी है x+3, तो x+3 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसकी भुजा कितनी है x, तो भुजा स्क्वायर और बराबर में है 93। अब यहां बनेगा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। और अलजेब्रा में आपको a+b का होल स्क्वायर तो सबको आता ही होगा। क्या करते हैं दोस्तों, a+b का होल स्क्वायर में पहले a स्क्वायर, फिर देन क्या करते हैं b स्क्वायर और फिर 2ab। अब 2ab को भले बीच में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनना चाहिए। अब यहां से सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फिर b स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2ab तो 2a और b 2 इंटू एक्स इंटू 3 मतलब हो गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 93। अब क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो एक्स स्क्वायर तो कट गया, ये 9 को उधर भेज दो, तो इधर है प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, और यहां बचा 6x। 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 93 में से 9 माइनस करो तो कितना आएगा 84, और x का आंसर कितना आया दोस्तों 84/6। तो 84/6 6 का भाग लगाओ तो 6 का भाग एक बार गया, ठीक है। उसके बाद कितना आया, तो 6 का भाग एक बार गया, उसके बाद 24 मतलब कितनी बार 4 बार, तो x का आंसर कितना आया दोस्तों 14। x हमने किसको माना था, छोटे वाले को, तो इसकी भुजा कितनी आई है 14 आई है। तो फिर नए वाले की भुजा कितनी आएगी, तो 14 तो पहले से थी, 3 और बढ़ा दिए, तो 3 और बढ़ा दिए, इसका मतलब नए वर्ग की भुजा कितनी हुई 17। ये तो हो गया बेसिक मेथड से कि इसमें बिल्कुल आप x वगैरह रख के करोगे। तो अब मैं आपको बताता हूं, इतना टाइम एग्जाम में नहीं हो तो आप इसे सीधा शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है, कि शॉर्ट में कैसे करें। क्षेत्रफल में जितनी वृद्धि होती है, ठीक है, किसमें क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में जितनी वृद्धि होती है तो वो वृद्धि किसकी वजह से हुई, 93 की वृद्धि हुई किसकी वजह से, 3 की वजह से। तो 93 क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो 3 की वजह से हुई है, इसलिए 3 का भाग लगा देना 93 में। क्या कह रहा हूं, क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है उसमें भुजा जितनी बढ़ाई आपने उसका भाग लगा दो। भाग लगाने से आंसर कितना आया, तो भाग लगाने से आंसर आया 31। ये जो 31 आया है आपका, वो ध्यान रखना वो नई भुजा और पुरानी भुजा ही है, मतलब नई और पुरानी दोनों का टोटल आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब नई वाली भुजा पुरानी वाली से 3 सेंटीमीटर तो ज्यादा होगी क्योंकि आपने तो बढ़ाई थी, तो नई वाली जो भुजा है वो पुरानी वाली से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो मैं 3 इसकी तरफ लिख देता हूं कि ये वाली 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। अब दोनों का टोटल तो है 31 और नई वाली 3 ज्यादा है, तो यूं समझो कि 31 टोटल में से 3 आप नई वाली को दे दो, मतलब नई और पुरानी, यूं मान लो दो लोग हैं, एक नई है और एक पुरानी, दो लोग खड़े हैं, उनको टोटल 31 रुपए देने। लेकिन नया वाला क्या कह रहा है कि मुझे 3 रुपए ज्यादा देना, रुपए से अच्छा समझ में आता है आपको, मुझे पता है इसलिए रुपए से समझा रहा हूं। नई और पुरानी वाली, नई वाली और पुरानी वाली, बाकी आप तो सब समझदार हो, सब समझ गए होंगे। नई वाली और पुरानी वाली को 31 रुपए देने। नई वाली कह रही है कि मुझे 3 रुपए ज्यादा देना, मैं तो नई हूं, तो 3 रुपए मुझे ज्यादा देना। आपके पास है कितने, 31, 31 में से 3 इसको दे दो, अब कितना बचा 28। अब 3 आपने ज्यादा दे दिया, अब जो बचा है उसका तो आधा आधा बांट दो, तो 28 का आधा आधा 14 और 14 इन्हें बांट दो, हो गया आपका सवाल। नई भुजा कितनी, तो 14 और 3 17, और पुरानी भुजा कितनी 14। एक स्टेप का सवाल है सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह का सवाल करना हो तो हमेशा ध्यान रखना पैसे वाली चीजों को ध्यान ना, वरना बहुत सारे यहाँ पर भी क्या करेंगे x प्लस वाई 31 है, x माइनस वाई 3 है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ है क्या क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर बढ़ाने से उसका क्षेत्रफल 343 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो पुरानी भुजा क्या है। जस्ट मैंने जो पढ़ाया वही सवाल दिया वापस, तो अगर वही सवाल दिया है तो आपको करने का जुगाड़ से ही आना चाहिए तरीका। तो मैंने आपको जो जुगाड़ बताया उसी से बताता हूं कि क्या करना है। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई 343, किसकी वजह से हुई 7 की वजह से, तो 7 का लगाएंगे इसमें भाग, तो 7 का भाग लगाया 343, तो 343 वैसे इसका क्यूब ही होता है, तो भाग लगाने से आएगा 49, ठीक है। तो भाग लगाने से 49 आया। मैंने आपको बोला है कि भाग लगाने पर जो संख्या आएगी वो नई भुजा और पुरानी भुजा का सम होगा, योग, तो योग आ गया कितना 49। अब उसने क्या बोला है कि 7 सेंटीमीटर बढ़ाने से, मतलब नई वाली जो है उसको 7 रुपए ज्यादा चाहिए,
अपने देना कितना है, नई वाली और पुरानी वाली को 49 का योग है, मतलब 49 रुपीज मुझे इन दोनों को देना है। लेकिन नई वाली क्या कह रही है, मुझे 7 रुपए ज्यादा देना। तो चलो भाई आप 7 रुपए पकड़ लो, नाराज मत हो। तो 49 में से 7 इसको दे दो, अब कितना बचा 42। अब 7 ज्यादा दे दिया, अब 42 बचा है, उसका आधा आधा कर दो। तो 42 का आधा कितना हुआ 21, और इधर भी कितना आया 21। ठीक है, तो नई वाली भुजा अब कितनी हो गई, तो नई भुजा हो गई 28 और पुरानी वाली भुजा कितनी हो गई दोस्तों 21। सवाल खत्म हो गया। तो बताओ पुरानी भुजा 21 है, नई भुजा 28 है। अब इसी सवाल को बेसिक से आप लंबा चौड़ा करके लाते हो, क्या मतलब रहा उसका, आंसर तो यही है। और एग्जाम में क्या लगाना पड़ता है, एग्जाम में लगाना पड़ता है काला टीका। कोई नहीं पूछता आप कौन सी तरीके से हल करके आए हो, काले टीका लगाओ और अपना किस्मत चमकाओ। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। और आज के वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया है विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल से जुड़े हुए सवाल, और एक था ये वाले सवाल। ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और अपने मैथ्स को इंप्रूव करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलेंगे रोज 9 बजे। और आपको पता हो कल रविवार है, और रविवार होने की वजह से हर रविवार 8 बजे फलक ऐप, मेरी जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर फलक एजुकेशन सर्च करना, वहां ऐप मिल जाएगी। वहां पर हर रविवार को 8 बजे टेस्ट होता है, हर रविवार 8 बजे टेस्ट होता है, और उसी टेस्ट के सॉल्यूशन आपको 9 बजे मिल भी जाते हैं। जो टेस्ट होगा उसका सॉल्यूशन 9 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं कल 9 बजे। उससे पहले 8 बजे टेस्ट जरूर दे देना आप। ठीक है, और टेस्ट, अच्छा टेस्ट किसका होगा, सिलेबस क्या रहेगा, तो दोस्तों मैंने अभी जो वीक गया है, इस वीक हर वीक जो पढ़ाता हूं उसी का टेस्ट लेता हूं। तो इस वीक क्या पढ़ाया है आपको, आयत पढ़ाया था, और वर्ग के 2 वीडियो पढ़ाए। तो आयत पढ़ाया है और वर्ग पढ़ाया है। तो आयत और वर्ग के जो सवाल होंगे वही आपके टेस्ट में आने वाले हैं। ठीक, मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद।